हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल जनाब, कैसे आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे अच्छी तरह से। आराम भी चाहिए। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं श्वसन का सेकंड लेक्चर है और जैव पराक्रम का ये छठा लेक्चर है। ठीक है। पिछली क्लास में मैंने बताया था श्वसन है। आज श्वसन का सेकंड लेक्चर पढ़ रहे हैं, यानी कि लेक्चर नंबर कितना भैया? 2। कल की क्लास में मैंने पढ़ा था कि श्वसन क्या है, श्वसन क्यों, जीवों का श्वसन क्यों अनिवार्य है, श्वसन कितने प्रकार का था, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में क्या होता है और अवायवीय श्वसन कौन करता है, सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में होता है, जिसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है और वही लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों को दर्द का एहसास दिलाता है। ठीक है। फिर हम कोशिकांग के बारे में पढ़े थे, श्वसन अंग के बारे में पढ़े थे। हम श्वसन अंग के बारे में पढ़े थे, श्वसन अंग के बारे में। ये श्वसन अंग क्या होता था, जिसके द्वारा हम सब श्वास लेते हैं। तो एक कोशिकीय जीव जो छोटा होता है उसमें श्वसन अंग नहीं होता, वो विसरण विधि द्वारा क्या करता है, श्वसन ग्रहण करता है, श्वसन करता है। ठीक है। और बहुकोशिकीय जीव जैसे कि जो बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना होता है, जैसे कि हम सब हैं बहुत सारे कोशिका से मिलकर, उसके पास स्पेशल क्या होता है, अंग होता है। कल की क्लास में पढ़े थे जैसे कि कीड़े मकोड़े जैसे होता है तेलचट्टा, और एक क्या था उसको, तेलचट्टा था, टिड्डा था, ये सब किसे लेता है, ट्रेकिया से बोले थे ना। तो श्वसन अंग टोटल 3 होता है, एक भैया फेफड़ा, गलफड़ा और टिड्डा। फेफड़ा को लंग्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। एक होता भैया वो ट्रेकिया, क्या होता है, ट्रेकिया। एक होता गिल्स, गिल्स से लेता जलीय जीव, मछली उछली। ट्रेकिया कीड़े मकोड़े। फेफड़ा से हम सब जैसे गाय भैंस गधा उल्लू बेकड़ी, सब ये सब किससे लेता, लंग से। ठीक है। कीड़ा मकोड़ा जितना भी आएगा इसमें गिल्स आएगा। ठीक है। यहाँ तक कल पढ़े थे। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मानव का श्वसन तंत्र। मानव का श्वसन तंत्र। आज ये लास्ट लेक्चर है, यानी कि 2 ही दिन में पूरा लेक्चर कंप्लीट, समझा। इसी से जब तुमसे क्वेश्चन बन ही जाएगा तो फिर दिक्कत। ठीक है। हम क्या पढ़ने वाले हैं, मानव का श्वसन तंत्र, यानी कि सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि मानव कैसे सांस लेता है, कहाँ, मतलब मैन तो लेता फेफड़ा, पर ये जो रास्ता है नसा छिद्र नसा कपट, इसके बारे में पढ़ेंगे। समझ में आया कि ना? 2 फेफड़ा है, दोनों फेफड़ा के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। मानव श्वसन तंत्र का सबसे पहले यहाँ पर हम चित्र पार देते हैं। जैसे मान लो ये कोई इंसान है, पहले थोड़ा सा थोड़ा सा समझने के लिए, ये रहता मुख गुहा, ठीक है, ये रहता नाक। मुख गुहा से भी एक नली से जाता है। समझ में आ रहा है कि का बना रहे हैं, ये तुम्हारा पाचन तंत्र था, ठीक है। और इस तरफ जो आता है ये तुम्हारा क्या रहता, श्वसन तंत्र। क्या है, श्वसन तंत्र। यहाँ पर कुछ फेफड़ा तुम्हारा, ये 2 फेफड़ा है। क्या है, 2 फेफड़ा। एक फेफड़ा ये है, एक फेफड़ा। समझ में बात आई कि नहीं? तो ये है मानव श्वसन तंत्र का चित्र। लेकिन हालांकि ये तुमको भी नहीं पढ़ना, सिर्फ हम समझाने के लिए, रियल में तुमको एग्जाम में कैसे बनाना है वो तुमको समझना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो नाक वाला नली है और ये मुंह वाला नली, दोनों इसमें यहाँ पर क्या था, एक हो जाता है, दोनों एक। इसीलिए कभी नाक जब बंद कर लोगे तो हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं, और मुंह बंद कर लेंगे तो नाक से भी सांस ले सकते हैं। तुम सब देखा होगा कहीं कहीं जब दौड़ेगा तो बोलता कि मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, नहीं तो ब्लड आ जाता है। ऐसा कोई बात नहीं है, सांस मुंह से लो नाक से लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, एक चीज थोड़ा सा हो सकता है क्या, तो बोलेगा सर जी जब सांस मुंह से भी ले ही सकते, नाक से भी ले ही सकते, भगवान आखिर नाक क्यों बनाया, मुंह ही बना देता, इसी से सांस ले लेते, इसी से खाना खा लेते हैं। तो वही दिक्कत है कि जब तुम खाना खाओगे तो तुम्हारा मुंह बंद रहेगा, मुंह बंद रहेगा तो ये फिर तुम सांस लेने में तुमको दिक्कत होगा। या तो दूसरा तरीका, और नाक क्यों बनाया भैया, तो आखिर मुंह है ये तो नाक बनाया भैया स्पेशल एक सांस लेने के लिए। और इसमें बहुत सारा, नाक में बहुत सारा एक ऐसा मतलब चीज होता है जो क्या करता है, सांस को सिर्फ जाने देता, धूल कण को नहीं जाता। जैसे कि अभी सांस लेंगे तो बहुत सारे धूल कण हैं, खराब गैसें हैं, जो नाक में जाएगा धूल कण में तो वो अंदर फेफड़ा में चल जाएगा, जो फेफड़ा खराब कर जाएगा। इसीलिए नाक से सांस लेने के लिए बोलता है, मुंह से नहीं, क्योंकि धूल कण नाक में चिपक जाता है और सिर्फ सांस अंदर जाता है। लेकिन जब मुंह से सांस लेते हो तो
सब धूलकण क्या चल जाता है सांस के द्वारा फेफड़ा में चल जाता है, जिसके लिए फेफड़ा खराब होता है, इसीलिए नहीं लेने के लिए बोलता है। जब भी तुम रनिंग करोगे, ज्यादा तेज दौड़ोगे तो तुम्हें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मुंह से नाक से दोनों से सांस लिया जाता है। समझ में आई बात है? तो किसी से भी लोग ऐसा नहीं कि भैया पूरा तेज दौड़ो मुंह से सांस लो ही नहीं, ऐसा गलती कभी मत करियो, ठीक ना। सांस जितना शरीर में मांग रहा है उतना तुमको देना ही पड़ेगा, ठीक ना। अब यहाँ से देखो नाक वाला यहाँ था, दोनों मूला जोड़ हो जाता, ठीक ना। फिर कुछ दूर जाता, फिर फूड पाइप इधर चल जाता और श्वसन वाला इधर चला जाता, ठीक ना। और ये दोनों के बीच में बताए थे कि एपिग्लोटिक पाया जाता। क्या है भैया एपिग्लोटिक? एपिग्लोटिक क्या करता है, जब श्वास आता है तो इस तरफ का बंद श्वास अंदर, जब फूड यानी खाना आएगा तो इस तरफ वाला बंद इस तरफ जाने, खाना पानी को इस तरफ जाने, ठीक है। तो ये तो पहले बता दिया, तो ये चीज समझ में आ गया। अब इस श्वसन तंत्र को हम अच्छे से पढ़ते हैं भैया, जिसको तुमको एग्जाम में बनाने की जरूरत है, क्लियर। जैसे कि देखो यहाँ से आएगा नाक वाला भाग से, किससे? नाक वाला भाग से ऐसे लाना है इसको दो भाग में, ठीक। चित्र को अच्छे से बनाने के लिए सीख जाओ, क्योंकि चित्र तुमको बनाने एग्जाम में तुमसे पूछा जाएगा। तुम डबल पेन का भी यूज कर सकते हो। ठीक, सेम उसी तरह यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारा नली निकाल देना। हालांकि ज्यादा नली नहीं भी निकालोगे तो चलेगा, जितना तुमसे संभव हो सके उतना ही निकालना। आराम से, ठीक, ये बना देना है, ठीक ना। और नीचे में एक ऐसे करके उत्तक पाया जाता है, ऐसे करके फेफड़ा के जस्ट नीचे, जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं? ठीक नहीं, ये चित्र तुम पार दोगे तुमको 5 नंबर मिल जाएगा, लेकिन नाम भी लिखना पड़ेगा बाबू, ठीक नहीं। सबसे पहले नंबर भैया आता है यहाँ नसा छिद्र, मतलब ये नाक वाला छेद को क्या बोला जाता है? नसा छिद्र, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बोलेंगे नसा छिद्र। क्या बोल दोगे? नसा छिद्र। ये नसा छिद्र के बाद सिर्फ नसा छिद्र तुमको लिखना है, लेकिन और ज्यादा कुछ नहीं लिखना, लेकिन समझने के लिए अति समझाना बहुत क्या है जरूरी है। देखो पहले पहले होता भैया क्या? नसा छिद्र। हम समझाने के लिए थोड़ा सा इधर लिख रहे हैं। अब नसा छिद्र में देखो नाक में जो 2 हॉल होता है उसी को क्या बोलते हैं? नसा छिद्र। और इस नसा छिद्र में देखोगे बहुत छोटे छोटे क्या होगा? बाल होगा। तुम अपना नाक में से करके आंगली डाल के देखोगे तो थोड़ा थोड़ा क्या होगा? बाल होगा। अब नाक नसा छिद्र में जो बाल होता है वो क्या करता है? सिंपल सीधा सा जवाब भैया, धूल कण को क्या करता है? अंदर जाने से रोकता है। बड़े बड़े धूल कण को अंदर जाने से क्या करता है? रोकता है, ठीक नहीं। दूसरा भाग आता है नसा कपाट, जो कि तुमको एग्जाम में नहीं लिखना है। नसा कपाट, नसा कपाट क्या भैया? ये वाला देखो हड्डी, नाक वाला जो हड्डी दिख रहा है ना, ये वाला नाक का जो हड्डी, ये देखो हाथ से जहां दाब रहे हैं, ये वाला ये देखो यहाँ मांस है, दबा रहा है, देखो इसे दबा गया, लेकिन ये है जो हड्डी, ये नहीं दबाएगा, ठीक नहीं, ये नहीं दबा। कहते बेचारा जिसका नाक मोटा होगा ना, इसे दाबे से डरता होगा, अगर दाबेंगे तो मोटा जाएगा। बाबू तुम ऐसे दाबो या ऐसे दाबो, ऐसे कहने से टेढ़, तो एक बार दाबने ऐसे कहने से नाक टेढ़ ना होता है, ना ही मोटा होता है। जो भगवान दे दिया उसी पर तुम सब गर्व महसूस करो, ना कि ऐसे दाबेंगे तो मोटा जाएगा, ऐसा थोड़ी, ऐसे हम करेंगे तो लंबा हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता भैया। ऐसे दाबोगे तो मोटा जाएगा, ऐसा करके लंबा, ऐसा कुछ नहीं होता। अपना दाब के देख सकते हो भैया, यहाँ पर देखो चिपक रहा है ना आराम से, तो ये मांस है, लेकिन यहाँ पर दाबोगे तो नहीं दबाएगा, क्योंकि ये हड्डी है। हड्डी को ही क्या बोला गया है? नसा कपाट। अब देखो
नसा कपाट में एक चिपचिपा द्रव पाया जाता है। क्या? चिपचिपा चिपचिपा द्रव पाया जाता है, जो क्या करता है, मोटे मोटे धूल कण को तो यहाँ पर बाल रोक लेता है, नसा छिद्र में जो बाल होता है वो रोक लेता है, लेकिन कुछ ऐसे जो होता है धूल कण जो बहुत पतला होता है, जो यहाँ पर नहीं रोक पाता, इसीलिए नसा कपाट में एक द्रव पाया जाता है, उस द्रव में जाकर वो धूल कण क्या आ जाता है, चिपक जाता है। देखिएगा कभी गर्दा उर्दा धूली उली में काम करेगा तो नाक से करके निकालेगा, पूरा कलका कलका भाग हुआ निकलेगा, कलका कलका क्या करेगा, भाग निकलेगा। तुम सब कभी देखा होगा अगर काम किए होगा तो। रुको 1 मिनट। गांव का हर ही बच्चा काम किया होगा, जैसे कि जानवर के लिए कभी चारा काटा होगा जिसको कुट्टी काटना कहते हैं, या तो मंजनी उंजनी कभी थ्रेसिंग करवाया होगा थ्रेसर में, तो देखिएगा नाक में पूरा भर जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो वो सब इन नसा छिद्र में जो बाल होता है बड़ा बड़ा कण के, नसा कपाट में जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो मतलब बहुत दूर पतला पतला लोग क्या करता है, चिपकाता है। समझ में आया? और उसके बाद यहाँ से चल जाते हैं आगे अंदर हाउल वाला बल, जैसे कि यहाँ पे था ना 2 गो नली था, ये नाक वाला था और ये था मुंह वाला, ठीक नहीं, ये नाक वाला ऊपर वाला था, ये क्या था, मुंह वाला। ये दोनों जहां पर आके मिलता है इसको बोलते हैं फायरिंग्स। क्या बोलते हैं? फायरिंग्स को हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी। तुम सबको आगे भी नाम बताते हैं, फायरिंग्स, फायरिंग्स ही बोलो लोन भैया। आधा गो होगा, ठीक ना, क्या होगा, फायरिंग्स। समझ में आया? और नीचे वाला भाग जो और आगे जाएगा जिसको बोलेंगे लैरिंग्स। क्या बोलेंगे? सॉरी, लैरिंग्स को बोलते हैं ग्रसनी। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं? ग्रसनी। फायरिंग्स होता है ये हलकवा जो लोलवा दिखता है, हाँ अंदर में जो अक्षर, उसको बोलते हैं फायरिंग्स। क्या होता है? फायरिंग्स। तो तीसरा में आ जाएगा फायरिंग्स, चौथा में आ जाएगा लैरिंग्स, जिसको ग्रसनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और उसके बाद यहाँ से एगो दोनों एक इधर भाग जाता है, इधर एगो, तो इधर वाला बोलते हैं कंठ द्वार। क्या बोलते हैं? कंठ, या श्वास नली भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भैया? श्वास नली। क्या बोल सकते हो? श्वास नली। या तो इसको बोलो सबसे अच्छा ट्रेकिया। क्या बोलो? ट्रेकिया। तो मतलब यहाँ पर जो दिख रहा है ना तुम्हारा, ये है तुम्हारा ट्रेकिया। क्या है? ट्रेकिया, ठीक है। और यहाँ पर जो छोटा छोटा ऐसे करके दिख रहा है, वो एक बहुत ही पतला और मुलायम हड्डी होता है, जिसे हम बलय कहते हैं। क्या बोलते हैं? बलय। नाम मत रखना है, हड्डी का नाम क्या है भैया? बलय। बलय क्या है? बलय। ये क्या करता है, देखो ये भैया एक पाइप है। ये क्या है? पाइप है। तो जब भी तुम कभी पाइप में फूका होगा आगे, फिर देखो ऐसे हवा देता होगा चल जाता होगा, लेकिन जब उसको टानता होगा अंदर की ओर, नहीं वो पाइप चिपक जाता होगा। कभी कभी ऐसे करके ऐसे फूका होगा चल जाता है हवा, लेकिन कभी कल टानेगा मुलायम पाइप रहेगा तो चिपक जाएगा, अंदर नहीं आने देगा सांस को। क्यों? क्योंकि भैया उसके बीच में कुछ नहीं है। इसी तरह से अगर हम श्वास, जैसे मान लो लिए तो गलती से चिपक गया, छोड़ने तो हो सकता है चिपक गया, तो चिपक जाएगा, फिर सांस लेने में हो जाएगा दिक्कत। इसीलिए दोनों पाइप आपस में चिपके ना, इसलिए यहाँ पर डाला गया एक छोटा सा पतला सा हड्डी, जिसको क्या बोलते हैं? बलय। तुम देख के भी देखोगे, इधर से देखोगे यहाँ पर देखो ऐसे दिखेगा तुम सबका खुद, और यहाँ पर भी देखो बहुत इतना मोटा तेजाब दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना, ये सब क्या है? बलय, जो पाइप को चिपकने नहीं देता है, तो इसको क्या बोलेंगे? बलय। क्या बोलेंगे? बलय, ठीक नहीं। ट्रेकिया है। ट्रेकिया के बाद कितना लोग को जो है भैया नाम आते हैं। ट्रेकिया बाद कौन यहाँ से लिया था, एगो नोट्स यहाँ पर रखने थे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं नाम भूल जाता हूँ, ठीक है। ब्रोंकस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। फिर ये ट्रेकिया जैसी 2 भाग में बटेगा ना, उसको क्या बोलेंगे? ब्रोंकस। मतलब ये वाला भाग जो है उसको बोलेंगे ब्रोंकस। अब नाम कहाँ लिखे? यहीं पर लिख देते हैं, ब्रोंकस, ठीक नहीं। इसको क्या बोलेंगे? ब्रोंकस। मतलब ट्रेकिया जो 2 भाग में बटा, एक ब्रोंकस इधर गया है, एक ब्रोंकस इधर। अब ब्रोंकस से देखो पतली पतली बहुत सारी क्या निकली है? नली। क्या निकला है? नली। इस नली को हम सब बोलते हैं, इसका नाम कहाँ लिखते हैं? यहाँ पे लिखे, इस नली को बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलेंगे? ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलेंगे? ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के आगे में देखो एक गुच्छा की तरह दिख रहा है, ये गुच्छा सब इधर उधर दिख रहा है, उसको हम सब बोलते हैं वायु कोष्ठक। क्या बोलते हैं? समझ में आया कि नहीं? तो ये है तुम्हारा श्वसन तंत्र का चित्र, और नीचे में जो ये दिख रहा है ये तुम्हारा है डायफ्राम। क्या? डायफ्राम। बस ये सिर्फ नाम लिखना, ऐसे दिया श्वास आता है किसमें? वायु कोष्ठक में।
वायु कोष्ठक में हवा जैसे ही आता है तो वायु कोष्ठक, ये जो वायु कोष्ठक है ना, देखो ना गुच्छा की तरह है। अब ये गुच्छे फिर रहता कौन? ब्लड। कौन? ब्लड। ब्लड यानी कि खून। क्या? खून। वो खून क्या करता है? वायु कोष्ठक से ऑक्सीजन को क्या कर देता? ले लेता है। और खून के अंदर में वो और पाया जाता है वर्णक, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। याद रखना, क्या? हीमोग्लोबिन। मतलब खून के अंदर में ये वो पाया जाता है, कोशिका छोटा सा होता है जिसको बोलते हैं हम हीमोग्लोबिन। यही जो है वो कोशिका को ऐसे सॉरी, वायु कोष्ठक के अंदर में जो ऑक्सीजन रहता है इसे पकड़ता है और लेके खून में मिल जाता है। और खून पूरे शरीर को क्या करता है? पूरे शरीर में क्या करेगा? फैला देगा। अगर खून है कि नहीं, जहां जहां खून है वहां वहां ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेकर चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आया, अब ये जब बगल में कोशिका है, खून बोले, खून के अंदर में जो हीमोग्लोबिन है वो बोलेगा ए कोशिका लो ऑक्सीजन लाए, ले ले जाओ, ले ले जाओ, ले ले जाओ, ले ले जाओ, ले ले जाओ। अब ऑक्सीजन कहाँ गया भैया? और कोशिका के पास। किसके पास? सेल के पास। सेल में किसके पास? तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास। किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को भैया तोड़ता है। ग्लूकोज को ऑक्सीजन यहाँ तक आ गया, यहाँ से ब्लड के अंदर में जो हीमोग्लोबिन वो लेकर पूरा शरीर में दे दिया। अब जब गया तो ऑक्सीजन क्या किया? माइटोकॉन्ड्रिया क्या किया? ये दोनों को मिला क्या बनाया? ऊर्जा। ऊर्जा के साथ साथ उष्मा। तो उष्मा के तो कारण हमारा शरीर गर्म रहता ही रहता है। और क्या बनाता? CO2। तो भैया ऑक्सीजन दे देता है, प्लस में जो CO2, जैसे मान लो जो CO2 होता है ना, वो CO2 को भी क्या करता है? ऑक्सीजन दे देता है और CO2 लेकर फिर वापस आकर फेफड़ा को दे देता है और ये फेफड़ा फिर पुनः वापस फेंक देता है। समझ में आया? पहला काम, श्वास हम जैसे लिए तो वायु कोष्ठक तक ऑक्सीजन गया, वायु कोष्ठक से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर सारे कोशिका को दे देता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। और फिर वही जो हीमोग्लोबिन है कार्बन डाइऑक्साइड को लाकर देता है किसको? वायु कोष्ठक यानी कि फेफड़ा को देता है और फेफड़ा इसे पुनः क्या कर देता है? वापस फेंक देता है। अब फेफड़ा का एक खासियत है कि फेफड़ा सांस खुद से ले सकता है। देखो, इन दोनों के बीच में पाया जाता है यहाँ पर दिल। क्या पाया जाता है? दिल। क्या पाया जाता है भैया? दिल। हृदय जो क्या करता है? खून को ऐसे करके पंप करता है। समझ में आया कि नहीं? काल मुड़ियों से कहने रे। अब ये फेफड़ा का एक खासियत है, सांस तो आसानी से ले लेता है, लेकिन जब इसको फेंकने का बारी आता है ये खुद से नहीं, इसके पास इतना शक्ति नहीं कि ये फेंक दे। तो इसीलिए डायफ्राम क्या करता है? यहाँ पर मदद करता है। डायफ्राम यहाँ पर क्या कर देता है? मदद करता है। डायफ्राम इसको क्या करता है? बल देता है ताकि तुम अच्छा से फेंक सको सांस को। ठीक है, तो डायफ्राम का काम है भैया श्वास को बाहर फेंकना। कभी काल देखेगा बाइक चला रहा, गाड़ी और मोटरसाइकिल और कोई चला रहा होगा, फिल्म में देखा होगा, हल्का सा एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ भी नहीं, आदमी मर गया, तड़प तड़प के मरता है, ऐसे करेगा मरेगा। कैसे मरता है? तो बाइक वाला हो सकता है उसका डायफ्राम यहाँ पे होता है, जैसे ये दोनों यहाँ पे दोनों फेफड़ा, यहाँ दिल है, एक नीचे में क्या होता है? डायफ्राम होता है, अमाशय के थोड़ा सा ऊपर होता है। तो डायफ्राम अगर टूट गया तो मतलब सांस ले सकता है लेकिन छोड़ नहीं सकता, खाली से एक बार ले लेता, अब छोड़ ही नहीं पा रहा तो फिर तुम मरोगे ही, ऑफ कोर्स मरेगा ही मरेगा। तो भैया यही डायफ्राम टूटने के कारण क्या हो जाता है? मृत्यु देता है। डायफ्राम एक प्रकार का क्या है? उत्तक के बना होता है। क्या होता है? उत्तक का। अब भैया ये उत्तक क्या होता है? तो भैया उत्तक को हम अपना भाषा में मांस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मांस। क्या बोलते हैं भैया? मांस। समझा? एक मिनट रुक जाओ, कहाँ गया बायोलॉजी का बुक? यहीं पर है। एक मिनट रुक जाना, थोड़ा सा एक नाम और जो है जरूरी तुम सबको बताना। एक मिनट रुक जाना। प्यूलर। क्या है? प्यूलर। देखो, ये फेफड़ा के बाहरी झिल्ली को बोलते हैं प्यूलर। क्या बोलते हैं? प्यूलर। 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 क्या बोलते हैं? मतलब फेफड़ा के बाहरी झिल्ली को क्या बोलते हैं? बस ये खत्म हो गया तुम्हारा काम। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? अब थोड़ा सा इसको नाम को थोड़ा सा जरूरी है याद करना। नसा छिद्र, नसा कपाट, फायरिंग्स लाइनिंग, ठीक ना? उसके बाद पांचवा में ट्रेकिया। ट्रेकिया। छठा में कहाँ गया नाम? ब्रेंकस। ब्रेंक्यूल्स। ब्रेंक्यूल्स या ब्रेंकोल्स बोलो ना। कहाँ था रे? ब्रेंक्यूल्स। ब्रेंक्यूल्स। वायु कोष्ठक। उसके बाद क्या पाया जाता? वायु। कुछ है ही नहीं। देखो, तुमको लग रहा होगा कितना नाम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम है। कितना नाम? 8। लेकिन अगर इसको अच्छे तरीके से याद करोगे तुमको 4 नाम मिलेगा। देखो, ये दोनों के एक साथ याद करो। नसा छिद्र, नसा कपाट। फिर से बोलो, नसा छिद्र, नसा कपाट, फायरिंग्स लाइनिंग,
फेरिंग्स लैरिंग्स, ठीक। दो दो का हुआ 4। नसा छिद्र, नसा कपाट, फेरिंग्स लैरिंग्स, ट्रेकिया, इस श्वसन नली को क्या बोला गया? ट्रेकिया, ठीक नहीं। नसा छिद्र, नसा कपाट, फेरिंग्स लैरिंग्स। उसके बाद ट्रेकिया ब्रोंकस, ट्रेकिया ब्रोंकस, ट्रेकिया ब्रोंकस, दो भाग में जो बटा ट्रेकिया उसको क्या बोलेंगे? ब्रोंकस। उसके बाद ब्रोंक्योल्स, ब्रोंक्योल्स, ब्रोंक्योल्स और वायु कोष्ठक, ब्रोंक्योल्स वायु कोष्ठक। अब पीछे से बोलो, ब्रोंक्योल्स वायु कोष्ठक, ब्रोंक ट्रेकिया, फायरिंग्स, लैरिंग्स, उल्टा भी बोल सकते हो। पहले फिर से बोलो, नसा छिद्र, नसा, फायरिंग्स लैरिंग्स, ट्रेकिया ब्रोंक्योल्स, ब्रोंकस नहीं रहे, ब्रोंकोस, क्या है? ब्रोंकस। अरे ब्रोंकस बोलो या कुछ भी बोलो, लिखा हुआ है ब्रोंकस, ब्रोंकस दो भाग में बटा, ब्रोंकस, ब्रोंक्योल्स वायु कोष्ठक। तो दो दो के ग्रुप करके अगर याद रखोगे फिर बचेगा तुम्हारे पास कितना? 4। इसी को तो बोलते हैं भैया इजी, हो गया तुम्हारा इजी। फिर से बोलो, नसा छिद्र, नसा कपाट, फायरिंग्स लैरिंग्स, बस आराम से। नसा छिद्र, नसा कपाट, फायरिंग्स, ट्रेकिया ब्रोंकस, 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 ट्रेकिया ब्रोंकस, दो को पर फोकस दो, ट्रेकिया ब्रोंकस, ट्रेकिया ब्रोंकस, ब्रोंक्योल्स वायु कोष्ठक, ब्रोंक्योल्स वायु कोष्ठक, दो दो 4 नाम हो गया। और ये तो डायफ्राम नीचे में तुम सब लिख ही देगा। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? ये चित्र पार कर, ये नाम ऐसे लिखना है, इधर तुमको आद कराने के लिए सिर्फ लिखे हैं, बाकी बात चित्र तुमको सेम टू सेम जैसे है, कट टू पेस्ट तुमको पार देना है। अगर एक नंबर भी कट जाएगा तो फिर तुम जो भी बोलेगा बोल देना, ठीक नहीं। ये 2023 के एग्जाम में पूछा गया था, बिहार बोर्ड के 2023 में, कि भैया ये मानव के श्वसन तंत्र का चित्र पारिए। 23 या शायद 22 था, 23 या 22 था, ऐसी कुछ समथिंग में था, पर पूछा था, ठीक ना। समझ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या पता इस बार भी पूछ ले। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? इसको मिटा दो, कहाँ गया डस्टर? श्वास कैसे लेता, कैसे छोड़ा जाता, क्या काम है वो कर लेता है, लेकिन अब तुमको एगो पढ़ना पड़ेगा प्रश्वास। हिंदी में नाम याद करना बहुत मुश्किल रहता। अब हेडिंग डालना क्या? प्रश्वास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? इंस्पिरेशन। एक होता उच्छ्वास, एक होता उच्छ्वास, वो क्या होता है? उच्छ्वास। अब देखो, जब श्वास लेते हैं तो उसको बोलते हैं प्रश्वास। श्वास को ग्रहण करना या लेना, श्वास लेना, श्वास श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना। श्वास लेंगे तो प्रश्वास मतलब इंस्पिरेशन, और श्वास जब छोड़ेंगे उसको बोलेंगे एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन। एकरा दोनों मिला, जब दोनों क्रिया एक साथ हो तो उसको बोलेंगे स्वच्छवास। क्या बोलेंगे? स्वच्छ। अब स्वच्छवास कैसे लिखा हो इसको देखना ही पड़ेगा ना। स्वच्छ, देख ले भाई। बोलेगा आज क्या हुआ सर जी? स्वच्छवास। लेकिन इसको बोला जाता है स्वच्छवास। लिखा हुआ है स्वच्छवास, लेकिन बोलना इसको स्वच्छवास। क्या बोलना है? स्वच्छ, ऐसे स्वच्छ, ठीक ना, स्वच्छवास बोलना, कोई दिक्कत नहीं है। सो होता है साइलेंट, सो क्या होता है? साइलेंट। इसको क्या बोलेंगे? स्वच्छवास। श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं? स्वच्छवास। चाहे बोलेगा प्रश्वास और उच्छ्वास, प्रश्वास और उच्छ्वास की क्रिया जब दोनों हो तो उसको बोलेंगे स्वच्छवास। समझ में आया? और उसके बाद अब अगला हेडिंग डालना भैया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दूसरा आता कार्बोक्सी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पता है खून में पाया जाता है, जो ऑक्सीजन को ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाता है। तो देखो भैया, यहाँ पर फेफड़ा था, यहाँ पर क्या था?
अरे किडनी बना रहे हैं हम, क्या बता रहे हैं। ठीक नहीं, इसके अंदर में जो वायु कोष्ठक में था तो ऑक्सीजन आया था, तो ऑक्सीजन को कौन पकड़ के लेके जाता था, हीमोग्लोबिन। तो सिंपल, जब ऑक्सीजन के, जैसे कि हीमोग्लोबिन, मानो मेरा हाथ हीमोग्लोबिन ऐसे ऑक्सीजन को पकड़े, तो जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे, ऑक्सी। अरे भैया मान लो हम ही हैं, हम अभी क्या है, तुम सबका मास्टर है, टीचर है ना, तुम सबके लिए भी मास्टर है, तुम सब कहीं भी देखेगा तुम सबके लिए मास्टर कहलाएंगे। और गलती से मान लो हम मूड़ी पर ले लेंगे दही, आई गांव से दूसर गांव चल जाएंगे कहीं बाहर में, मूड़ी पर दही लेकर बोलेंगे दही लीजिएगा जी, दही लीजिएगा जी, हम बेचेंगे, तो क्या बोलेगा, दही बेचना है, दही बेचना है। तो भैया सिचुएशन, मतलब जिस तरह से तुम काम कर रहे हो उसी के अनुसार तुम्हारा नाम रह जाएगा। जैसे कि मान लो अभी हम घर बनाने लगे तो हमको क्या बोला जाएगा, मिस्त्री। क्या बोला जाएगा, मिस्त्री। तो सेम उसी तरह हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को ले जाता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। बस खत्म है। खाली बस तुम नाम याद रखो, काम अपने आप रहेगा। तो याद रखना, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, क्या करता है, जुड़िए नहीं लेके जाता है, हीमोग्लोबिन के, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, ले भैया, जुड़ता तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है तो कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन कहता है। तो भैया ये तुम्हारा चैप्टर हो चुका है एंड। अब यहाँ से तुमसे एक क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला है, जाकर देख लेना भैया। समझ में आया कि नहीं? यही तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रश्वास क्या है, श्वास लेने की क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रश्वास। उच्छ्वास क्या है, तो श्वास को छोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं, उच्छ्वास। ठीक नहीं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब ऑक्सीजन, नाम से पता चल रहा है ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन जब ये दोनों आपस में जुड़ता है तो ऑक्सीजन। और कार्बोक्सी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सी। तो मानव, आज क्या पढ़े हम, मानव का श्वसन तंत्र, और ये 4 गो टॉपिक। बाकी बात और तुम्हारा बुक में तो कुछ नहीं है, हमको शायद लग रहा है ये चैप्टर हो चुका है खत्म। अब पूछेगा तुमसे यहाँ पर, पता है क्या, कि श्वसन की क्रिया कैसे होती है। अच्छा, एक टॉपिक और बचा हुआ, पेड़ पौधों में श्वसन की क्रिया कैसे होती है, कल नहीं बताए थे हैं? पेड़ पौधों में श्वसन की क्रिया नहीं बताए थे। देखा, हमको पता था कि हम कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, भूल रहे हैं। भूल क्या रहे हैं, पढ़ा दिए थे, तुमको लगता है पहले के रंध्र के द्वारा नहीं बताए थे। रंध्र के द्वारा, इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। श्वास पेड़ पौधा कैसे लेता है, रंध्र के द्वारा। तो ये तो सिंपल छोटा सा टॉपिक है। एगो इसमें बात रंध्र पड़ेगा, बात रंध्र पड़ेगा, फिर रंध्र पड़ेगा, ठीक ना, बात रंध्र एगो पढ़ना पड़ेगा, बात। तो भैया रंध्र के चारों बगल से एक ऊत तक पाया जाता है, उसी को बोलते हैं बात रंध्र। हमको काहे पढ़ना है वो सब, जो चीज फालतू चीज को क्यों पढ़ना है भैया, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, फेफड़ा के बाहरी परत को क्या बोला गया था, अभी किसी को नाम याद है, बताओ तो जरा। हाँ, फेफड़ा के बाहरी परत का क्या नाम था, अभी कुछ देर पहले हम बताते थे, ल्यू आया तुम सबको, फ्यूलर। क्या बोले थे, अभी ल्यूलर बोल रहे थे हम, फ्यूलर है क्या। एगो श्वसन तंत्र एक ऐसा चैप्टर है जिसमें नाम बहुत खतरनाक है, जिसको याद करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे देखो, प्रश्वास, उच्छ्वास, स्वच्छवास, नाम ही ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये तो ठीक भी लग रहा है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तो कुछ ठीक भी लग रहा है, पर ये सब उच्छ्वास, स्वच्छवास, प्रश्वास, फ्यूलर, अब आगे वायु कोष्ठक, ब्रोंक्यूल्स, नसा छिद्र, नसा कफा, ठीक से, फेरिंग्स, लाइरिंग्स भी ठीक है, ट्रेकिया भी ठीक है, ब्रोंकस भी ठीक है, ब्रोंक्यूल्स, वायु कोष्ठक, बताओ तो नाम। तो भैया ये चीज तुमको क्या करना है भैया, याद। ये चैप्टर हो चुका है तुम्हारा खत्म। अब देखो तुम्हारे पास अगर क्वेश्चन, देखो सब चीज से बनाओ, तुम्हारे पास क्या बोले थे, भारतीय भवन बुक है तो भारतीय भवन बुक से भी बनाओ, और तुम्हारे पास यदि क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक से भी बनाओ। समझ में है ना? जैसे कि मैं थोड़ा सा बैठ जाता हूँ और तुम सबको क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि भैया देखो भारतीय भवन बुक मेरे पास है, एक में कौन कौन क्वेश्चन है, तुम सब ये चीज देख लेना, ठीक है। जैसे कि हम देख लेते हैं, बोल रहा श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है, ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, बस। तो लिखना तुमको अच्छे से, श्वसन के लिए, जीवों के लिए श्वसन इसीलिए अनिवार्य है क्योंकि वो श्वसन में ऑक्सीजन को ग्रहण करता ताकि ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करे। हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, 2 नंबर वाला, ऑब्जेक्टिव का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोला श्वसन की परिभाषा दे,
श्वास लेकर ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? श्वसन। संपूर्ण श्वसन की प्रक्रिया समीकरण से संपूर्ण श्वसन की प्रक्रिया को समीकरण के द्वारा दर्शाएं। तो 75 बार तो समीकरण लिखे थे, ठीक नहीं। ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से किन किन यौगिकों का निर्माण होता है? तो ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण मतलब टूटता है, बताए थे कल कि ग्लूकोज जैसे था C6H12O6, ऑक्सीजन से जब मिलता है तो इसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। टूटता है तो किन किन तत्वों का निर्माण होता है? बोला किन किन यौगिकों का निर्माण होता है? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा यौगिक नहीं है, ठीक नहीं। सिर्फ किसका यौगिक? कार्बन डाइऑक्साइड का। लगातार दौड़ने से व्यक्ति के पेशियों में दर्द क्यों होता है? मेहनत करेगा तो दर्द नहीं होगा कि? ज्यादा दौड़ने के कारण हमें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा वायवीय श्वसन के द्वारा पूर्ति नहीं हो पाती है। इसीलिए कोशिका द्रव वायवीय श्वसन करता है, जिसके कारण लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता था, और यही लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे मांसपेशियों में दर्द होता है। चाहोगे वीडियो को रोक करके लिख सकते हो, नहीं तो कल की क्लास जाके देखो और हम लिखते हैं। किण्वन किस प्रकार का श्वसन? अबे यार, एगो जीव है जरा में श्वसन की क्रिया किण्वन के द्वारा होता है, ठीक है। अच्छा रहने दो, इसको बता देंगे। मछली में गिल्स कहाँ अवस्थित होता है? गाल की तरफ। ये जो गाल दिख रहा है बाबू, दिख रहे हैं हमरे? नहीं दिख रहे हैं, इतना नीचे नहीं दिख रहे हैं। अरे मछली में गाल दोनों आँख के पीछे, गाल के दोनों गाल के तरफ, दाएं और बाएं गाल के तरफ होता है, और आँख के क्या था? पीछे, आँख के पीछे। लिख लेगा ना। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के कौन कौन सी संरचना श्वसन अंगों का निर्माण करता है? तो श्वसन अंग का निर्माण कितने मिलकर करता है? 8 गो मिलके, समझ में आया? तो यहाँ पर लिख देना भैया 8 नाम, ठीक है। अच्छा, वहां पर बोला स्वच्छवास, यही है ये बोला स्वच्छवास किसको बोलते हैं? लिख देगा। दीर्घ 5 नंबर में पूछा है कि अवायवीय श्वसन एवं वायवीय श्वसन के विभेद का स्पष्ट मतलब अंतर लिखें, लिख देगा। अच्छा हाँ, पायरुवेट में होता क्वीनन में, समझा नहीं? तो यही चीज लिखना था। अच्छा 2 नंबर के नहीं बता पाएगा, 30 नंबर में चलते हैं। स्थलीय कीटों में श्वसन अंगों की रचना तथा श्वसन विधियों का वर्णन करें। मतलब स्थलीय मतलब जो जमीन के ऊपर पाया जाता कीट, किसके द्वारा था? ट्रेकिया के द्वारा। उसके बारे में लिखे बोला, उसको चित्र बोलना पाने के लिए, तो बुक में चित्र पारा हुआ देख लेना। मछली के श्वसन अंग की संरचना, अबे कहाँ से ये सब काहे लेते चित्र पूछ रहा है बेचारा के? ये सब देखो 10th वाला बच्चा सीधे मारने के लिए तैयार है। अब मछली के गलफड़ा को चित्र बोल रहा पारने के लिए, कहाँ से बच्चा पारेगा ये सब? जिसको पारने आता है चित्रकारी पर। कीटों में ऑक्सीजन सीधे उत्तक को क्यों पहुंचा जाता है? इस विधि में मतलब इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कीटों में ऑक्सीजन सीधे उत्तक को क्यों पहुंचाया जाता है? इस विधि में प्रयुक्त रचनाओं का सब में चित्र में पूछ दिया। देखो ये चित्र जो तुम्हारा है ना पीछे में, देखो दिखवाते हैं। ये सब चित्रवा को तुमको बोल रहा पढ़ने के लिए कि कीट में कैसे श्वास होता है, मछली में कैसे होता है, गलफरा में कैसे होता है। फालतू है ये सब, तुम्हारे एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा ये सब फालतू है। समझ में आएगा ना? मेरे ऊपर विश्वास रखो, फालतू है 1000 बार बोलेंगे फालतू। उसके बाद बोला 6 नंबर में मनुष्य के श्वसनांगों को की रचना का हाँ, ये मनुष्य के अभी तुरंत पढ़े थे इधर। मनुष्य के श्वसन की क्रिया का वर्णन करें, बताए थे। श्वास कैसे लेता, कैसे छोड़ता, कौन? श्वसन एवं स्वच्छवास के बीच में अंतर लिखें। श्वसन क्या है? और हमें भैया सांस लेकर ग्लूकोज तोड़ा जाता है, और स्वच्छवास में सिर्फ श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं। समझ में आएगा? विस्तार से कोशिकीय श्वसन का वर्णन करें, मतलब कोशिकीय जीवों का क्या करें? वर्णन करें, कैसे सांस लेता है। तो एक कोशिकीय जीव विसरण द्वारा और बहुकोशिकीय जीव। समझ में आया? तो ये सब 2 नंबर वाला क्वेश्चन था। यहाँ से सिर्फ एक ही को तुमसे 5 नंबर में क्वेश्चन बना जाएगा। एक तो भैया मानव श्वसन तंत्र का चित्र पा रहे, एक वायवीय श्वसन और एक अवायवीय श्वसन अंतर। ज्यादा इसे क्वेश्चन तुमको 5 नंबर में नहीं पूछेगा, क्योंकि लायक ही नहीं है। अब ये गलफड़ा का चित्र पा रहा, कैसे गलफड़ा का चित्र पा रहे बताओ तो तुम ही। एगो मछली बनाना पड़ेगा, ले हमरा लो लेके तो मछली बनाने आता ही नहीं। अगर बना देंगे मछली, पता चले कुछ और बन जाए, फेरे है वो, ऐसे नहीं रहता मछली दे। हाँ तो कोनो मछली डॉल्फिन दे, टोल्फिन दे, बन तो रहा है मछली। एक फिर गलफड़ा ऐसे करके पारना पड़ेगा। तो का है झूठो माथा का पीछे करेगा, जो कि कभी पूछता ही नहीं है। तुम्हारा बुक में कहीं ये सब चित्र के बारे में चर्चा नहीं किया, खाली समझा दिया। वही चित्र बोला पा रहे, 4 को चित्र है, 4 को बोला पाने के लिए, वो 5 नंबर में थी। ये सब फालतू है क्या? तुमसे 5 नंबर सिर्फ यहाँ से ये पूछेगा और ये पूछेगा, और ज्यादा चांसेस पूछने की नहीं है। यू बिलीव मी, समझा? एक्सपीरियंस है, क्लियर? क्या वैसे कर रहे हैं, ठीक है? तो आज के चैप्टर खत्म। अब कल के आज पहले पढ़े थे पोषण, श्वसन,
कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे परिवहन। अब तुम सबका इसका जाकर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्या कर लेना, बना लेना कौन बुक से, भारतीय वन। और जो एनसीईआरटी बुक बना रहा होगा वो इंतजार करो पूरा खत्म होने का, चारों के चारों क्वेश्चन शोषण खत्म हो गया, परिवहन उत्सर्जन ये भी 3 से 4 दिन में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। परिवहन में अब पढ़ेंगे मतलब जैसे कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैसे लेकर जाता सारे शरीर में, जैसे फेफड़ा भी ऑक्सीजन रहता है, वहां से हीमोग्लोबिन लेता है और खून के साथ कैसे पहुंचाता है, खून में क्या पावर होता है, ऐसा ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, दिल उल के बारे में, हृदय के बारे में कल की क्लास में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और नस के बारे में देखा, नस कभी सोचा कि हमारे शरीर में नस काहे दिया गया है? नस भैया बहुत काम वाला चीज है, पाइप है वो, जेकरे द्वारा खून जाता है ओकरे द्वारा सब सामान भी जाता है। जैसे कि खाना बना ग्लूकोज तो यहाँ पर छोटी जाती है, यहाँ पर पेट के नीचे में है, यहाँ से मान लो हमारा काम कहाँ हो रहा है जा, अभी ग्लूकोज यहाँ चाहिए कि यहाँ, ग्लूकोज यहाँ रखा हुआ लेकिन चाहिए ग्लूकोज यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक कौन लेकर जाता है, खून। कौन लेकर जाता है, खून, ब्लड। और ब्लड किसके द्वारा जाता है, एक नली रहता है जिसको हम सब नस बोलते हैं, सब नस, तो बायोलॉजी में नस को वाहिनियां बोला जाता है, समझा। मस्त कल स्टार्ट करेंगे, कल पढ़ेंगे इसको, आज बढ़िया से रात कर लेना और बढ़िया से। और कल संडे है तो कल संडे को तो क्लास नहीं होता, छुट्टी रहता, तो और अच्छा तुम सबको हो गया रिवीजन और याद करने का मौका मिल गया, अच्छा से बना लेना। और थोड़ा सा रिवीजन कर लेना प्रकाश के परावर्तन का, ठीक है। क्वेश्चन तुम बना लेना प्रकाश के परावर्तन का, सबके पास बुक है ना, किसका बना लेना, परावर्तन का। हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है, याद कर लेना प्लस में परावर्तन का बना लेना, ठीक, क्लियर। तो आज नहीं, सिर्फ प्रकाश के परावर्तन का, अपवर्तन का बाद में, परावर्तन का पहले बना लेना, बाद में अपवर्तन बनेगा, ठीक है। तो आज की क्लास इतने तक ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत। बंद करो।